नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ने वाला हमारा है थर्ड डे आज निम्नोलॉजी का। अभी तक हमने क्या क्या किया है? अभी तक हमने मूलांक भाग्यांक कर लिए हैं, कैसे लोशुगढ़ को फिल किया जाता है वो कर लिया है। उसके अलावा हमने एलिमेंट्स नहीं, अभी एलिमेंट्स नहीं किए। अभी हमने एंजल नंबर्स किए थे, डायरेक्शंस किया था, और कल हमने प्लेन्स किए थे, मतलब एरोज जो किए थे वो किए थे कल हमने। ये हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 81 कॉम्बिनेशन का। बेसिकली मूलांक और भाग्यांक, ये दो नंबर आपने निकाले होंगे अपनी लाइफ में। जो लोग हम निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक को, इन नंबर्स को निकालने के बाद, हरे कृष्णा गैरेन, इन नंबर्स को निकालने के बाद एक हमको एक आइडिया लग जाता है कि पर्सन का नेचर कैसा होगा, या पर्सन कैसा हो सकता है, पर्सन की लाइफ में इश्यूज होंगे या नहीं होंगे, या किस तरीके की लाइफ होगी। वॉल्यूम कम है मेरी? वॉल्यूम कम है क्या मेरी? क्लियर है सर। नहीं सर। नहीं सर। क्लियर सर है क्लियर? क्लियर थोड़ा है। सा बढ़ाइए वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाऊं मैं? यस सर, प्लीज। मेरी वॉल्यूम तो अप है। चलिए मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल लेता हूं, अब तो ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। मेरी तो साउंड वैसे अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कल हमने क्या किया था, कल हमने बता दिया अभी। आज हमारा क्या होगा, मूलांक और भाग्यांक मिला के एक आपका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक आपकी नेचर का पता चल जाता है इंसान के, कि भाई नेचर कैसा होगा इंसान, किस तरह की लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो बेयर कर रहा होगा। दैट इज द थिंग। तो ये सब चीजें मिला के पता चल जाता है कि हाँ यार, इंसान की लाइफ में इश्यूज तो है। इश्यूज तो हो रहे हैं इंसान की लाइफ में। आप इन सब चीजों को तो क्या आइडिया भी लगा लेते हो किसी का, कि हाँ यार इंसान के साथ प्रॉब्लम होगी। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें लग जाता है नहीं यार, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसको इस तरीके की प्रॉब्लम हम पता लगा सकते हैं। तो वो हम किससे पता लगाते हैं? उसके मूलांक और भाग्यांक से। जो मूलांक और भाग्यांक उसको जब देखते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इसके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। हो सकता है प्रोफेशन का भी पता चल जाए, भाई किस तरह की प्रोफेशन होना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए उसको, ये देखना है। तो मैं एक शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले। दिख रही है सबको? सबको दिख क्लियर है रहा है? सर। क्लियर है? आज हमारा टॉपिक रहेगा 81 कॉम्बिनेशन ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक से मिलके 81 कॉम्बिनेशन जो बनता है। बेसिकली हम बात करें तो हर नंबर के साथ में एक कॉम्बिनेशन बनता है। 11 से लेके 19 तक, ऐसे 21 से 29 तक, 31 से 39 तक। कुछ बारे में हम बात करें तो 11 का कॉम्बिनेशन लकी होता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, लग्जरी लाता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता है, जिनका 11 का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है। और वो क्या होता है, लक फैक्टर क्या होता है उसका, 90% होता है, कुछ परसेंट का लक फैक्टर। उसके अलावा 1 2 का कॉम्बिनेशन है जो कि 70% काम करता है। पीसफुल, गुड फॉर नेवी होता है, नेवी के लिए अच्छे लोग होते हैं, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस के लिए अच्छा होता है। 1 3 का कॉम्बिनेशन है जो कि 70% काम करता है, टीचिंग के लिए अच्छा है, ऑकल्ट के लिए अच्छा है। 1 4 का 80% लक फैक्टर होता है, जो कि आपको दिख रहा हो पॉलिटिशियन और जीरो से हीरो पे बना देता है। जिसका 1 4 का कॉम्बिनेशन होता है ना, अगर वो डाउन में पैदा भी हुए हैं तो अगर वो मेहनत करें तो बहुत अच्छी स्टेज तक जा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी स्टेज तक जा सकते हैं। 1 5 वाले फाइनेंस और बैंकिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 1 6 वाले लग्जरी ग्लैमर के लिए अच्छे होते हैं। 1 7 वाले ऑकल्ट और टीचिंग के लिए अच्छे होते हैं, रिसर्च के लिए अच्छा है। 7 नंबर रिसर्च में लेके जाएगा, ऑकल्ट में लेके जाएगा आपको। 1 8 नंबर आपका स्ट्रगल दे देता है थोड़ा लाइफ में, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। 1 9 आपका 100% काम करता है। 1 8 जैसे 20% देखिए यहाँ पे सब ठीक ठाक है, बाकी 1 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, इवन हेल्थ इश्यूज भी आते हैं इन लोगों को। 1 9 वालों का 100% काम करता है, जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो काम हो जाता है इनको। अगर इनके 1 और 9 दोनों ठीक है, यानी इनका सन और मार्स दोनों की अगर अच्छे हैं, दोनों को बिगाड़ नहीं रखा है, खराब नहीं कर रखा है इन्होंने, तो इनका बहुत अच्छा काम करता है। कई बार हो जाता है ऐसे केस में, खराब प्रॉब्लम्स आती है, दशा महादशा ऐसी आ जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट ये जो चाहते हैं वो कमा लेते हैं, मतलब जिस पे हाथ रखते हैं ना ये लोग, वो काम हो जाते हैं इन लोगों के। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब
कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का इशू, बैलेंसिंग करनी जरूरी है, अदरवाइज इनके काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब अगर 2-1 का नंबर आ जाता है तो वो भी 70% फैक्टर है। कोई भी जॉब कर सकते हैं, पर इनको पार्टनर रिक्वायरमेंट होता है। आईटी रिलेटेड जॉब अच्छा होता है, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ रहती है, ठीक ठाक रहती है, इनकी लाइफ रहती है। 2-2 वालों की 40% होता है। 40% का मतलब वो ठीक हुआ, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ये ठीक ठाक है। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है 2-2 वालों में, ये इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इमोशंस की वजह से अपने सारे काम खराब कर लेते हैं। वाटर रिलेटेड वर्क के लिए बहुत अच्छा है, नेवी के लिए अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस ये कर सकते हैं। 2-3 वाले हीलिंग के लिए अच्छा है, 50% है। ऑकल्ट एजुकेशन के लिए अच्छा है। 3-4 वाला जो होता है ये आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, 2-4 वाला जो होता है ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक ठाक ही है। थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग ये। हेल्थ इश्यूज इनको हो जाते हैं, मैरिड मैरिड वुमेन्स में हेल्थ इश्यूज जाते हैं थोड़ा सा, 2-4 वाले के साथ ये होता है। 2-5 ठीक ठाक अच्छा कॉम्बिनेशन वैसे। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, फाइनेंस और बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2-6 जो है वो भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक ही है 2-4 भी। रोमांटिक होते हैं, वाटर रिलेटेड वर्क ये कर सकते हैं। बाकी 2-6 में क्या होता है, एक तरीके से आप देखें तो एक होगी राहरी, एक होगी पटरा भी, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी चलता रहता है। तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। 2-7 जो है 70% काम करता है, अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, ऑकल्ट और हीलिंग में जा सकते हैं ये। 2-8 वाले 20%, देखिए यहाँ भी स्ट्रगल आ गया 20%। 2 के साथ 8 का एंटी रहता है। हमने पढ़ा था ये चीज कि कैसे हमने एंटी नंबर निकालना सीखा था। 2-8 एंटी रहता है, स्ट्रगल रहता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, सेटबैक्स रखते हैं इनको लाइफ में। ऐसे 2-9 वाला होता है जो 20% लक फैक्टर लेके आता है। मेल मैरिड लाइफ इज ओके, बट शुक्रवार को ना तो शनिवार को कर देना उसको। मैरिड और लाइफ। एक महीना में। आप अपने माइक को ऑफ कर ठीक है। दीजिए प्लीज। 2-8 वाले की देखिए लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रगल रहता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, सेटबैक्स लगते हैं बार बार इनको। 2-9 वालों का 20% इनका भी लग सकता है, यह भी प्रॉब्लम आती है। मेल की मैरिड लाइफ ओके ओके रहती है, बट फीमेल की लाइफ थोड़ी सी दिक्कत रहती है 2-9 के कॉम्बिनेशन। 3-1 जो आ जाता है यहाँ 70% ठीक ठाक है, अच्छा है, ये भी एजुकेशन के लिए अच्छा है, ऑकल्ट हीलिंग के लिए अच्छा है, डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए अच्छा है। 3-2 जो होता है वो वाटर रिलेटेड बिजनेस, नेवी के लिए अच्छा है, नेवी की जॉब में जा सकते हैं। 3-3 वाला जो है 60% है इनका, ऑकल्ट के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है ना, बेस्ट फॉर ऑकल्ट एजुकेशन अच्छा है। 3-4 जो है 40% है ये भी, मार्केटिंग सेल्स के अच्छा है, फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लोग, फॉरेन लैंड एक्सक्यूज मी के। सर। हाँ। हाँ सर जी। ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आप बोल रहे हैं जैसे 1131, ये क्या है, व्हाट कॉम्बिनेशन यू आर टॉकिंग? मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक, जैसे आपका मूलांक क्या निकला था, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 25, यानी 25 अगस्त। और हाँ। भाग्यांक कितना निकला था आपका? 2 and 7 था, 2 था। इसका भाग्यांक का, आई थिंक, है या। ना, 7 और 2 का हो गया ना, तो इसका या। मतलब आपका कॉम्बिनेशन हो गया 7-2 का। ओके, ठीक है सर। ये जैसे 3 नंबर ये मूलांक है, और हम्म। 1 नंबर जो है भाग्यांक है। ओके सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं 3-3 वालों की, बेस्ट इन ऑकल्ट एजुकेशन के लिए। 3-4 वाले हो गया था कि अपना सेल्स मार्केटिंग, हाँ ये हो गया था। गुड फॉर मार्केटिंग सेल्स, सेल्स के लिए, फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन लैंड पे जा सकते हैं लोग। 3-5 जो होता है 60% काम करता है, ठीक ठाक है। आईटी सॉफ्टवेयर के लिए, एक्टिंग, टीचिंग, बैंकिंग के लिए अच्छा है ये। 3-6 जो है मैरिड लाइफ इनकी बहुत करती है, देखिए यहाँ पे भी आप 20% आ गए, मतलब ये भी अच्छा नहीं है। बैड मैरिज लाइफ होती है, पर प्रोफेशनली गुड होता है, प्रोफेशनली अच्छा रहता है कॉम्बिनेशन। प्रोफेशनल ठीक रहता है इन लोगों का, कमा सकते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को फोकस की जरूरत होती है, अच्छा फोकस हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। 3-7 वही आ गया, ऑक्टल टीचर के लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है इन लोगों की। 3-8 जो है 40% है, लॉयर, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा रहता है। 3-9 80% है, और डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी, क्या बोलते हैं, आईटी अपर आर्मी के लिए बहुत अच्छा है। 9 आ गया, इसका मतलब आर्मी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं 4-1 के ऊपर। 4-1 क्या करता है, 70% है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, हाई अचीवर होते हैं लोग ये। 4-2 जो होता है ये स्ट्रगल एंड डिप्रेशन का देता है थोड़ा सा। 4-2 देखिए 40% है, बट ये स्ट्रगल डिप्रेशन दे देता है, फिर भी ठीक ठाक है, मतलब औरों से तो बेटर है।
फोर्थ ही जो है 50% है, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑकल्ट एजुकेशन के लिए अच्छा है। 4 4 30 स्ट्रगल इन लाइफ गुड फॉर लॉ है। चार राहु का नंबर जो है 4 5, राहु और बुध मिलके जो इनका कॉम्बो बनता है, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है। बैंकिंग गुड बिजनेस आइडिया आते हैं। 4 6 वाला जो होता है लग्जरी ग्लैमर मीडिया के लिए अच्छा होता है। 4 7 सक्सेसफुल गुड ऑकल्ट, मतलब 4 7 ही एक अच्छा है। 4 5 4 6 4 7 ये जो है ये अच्छे हैं, मतलब ऐसा बुरे नहीं है। गुड इन ऑकल्ट है। 4 7 ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। और 4 8 जो है लॉ बिजनेस के लिए स्ट्रगल इन लाइफ रहता है इनका थोड़ा सा। 4 8 वाला भी स्ट्रगल देता है थोड़ा सा, और 4 9 वाला भी हेल्थ इशू और मैरिड लाइफ इनको कुछ होती है। 4 9 वालों में मैंने बहुत लोगों को देखा है मैरिड लाइफ की इश्यूज आती है, साथ में कई बार इन लोगों की शादी भी नहीं होती है। शादी में भी डिले आते हैं इन लोगों के पास काफी। नहीं होगी ये तो नहीं कहूंगा, हाँ डिले कराते हैं। ऐसे 5 1 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। सक्सेसफुल होता है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा है। 5 2 प्रॉपर्टी एंड फूड रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा है। 5 3 ऑकल्ट और कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है। 5 4 जो है सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छा है। 5 5 रिस्क टेकर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। 5 6 वाले जो होते हैं प्रेफर ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब अच्छा आता है इनके लिए। ये ट्रैवलिंग रिलेटेड काम करे बहुत अच्छा, क्योंकि 5 और 6 दोनों ट्रैवल को रिलेटेड सपोर्ट करते हैं, दोनों ट्रैवल को सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए दोनों बहुत अच्छे हैं। 5 7 जो है बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा है। 5 8 जो है प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी आफ्टर चाइल्ड, इनको मतलब प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है। प्रॉपर्टी इनको तब बनती है आफ्टर चाइल्ड, इनकी प्रॉपर्टी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 5 8 के कॉम्बिनेशन होकर जब बच्चे होने के बाद प्रॉपर्टी होने रिलेटेड काम हो जाता है, क्योंकि दोनों अर्थ एलिमेंट है। 5 9 का कॉम्बिनेशन 60% काम करता है। सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड है, सभी फील्ड में सक्सेसफुल रहते हैं लोग। ऐसे अब 6 के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, जो कि 6 का मूलांक और एक भाग्यांक वाले, 6 वाले मूलांक वाले। तो 6 एक वालों का लग्जरी रहती है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत अच्छा है। 6 2 जो है आफ्टर मैरिज थोड़ा स्ट्रगल रहता है प्रोफेशनल लाइफ में। 6 3 वालों का देखिए यहाँ 10% आ गया, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ मैन के लिए तो अच्छी रहती है, बट आफ्टर मैरिज लक इनहेंस हो जाता है लोगों का। इसका 6 3 का कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी और मैरिज के बाद इनका लक इनहेंस हो सकता है, बट कंडीशंस कि लड़की का जैसे 6 3 के साथ में 6 3 के साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए। यहाँ पे एक कहानी आ जाती है कि भाई ये होगी कब। ऐसा हुआ कि अगर लड़की भी 6 3 की आ गई और लड़का भी 6 3 का है, या 3 6 की लड़की आ गई, तो फिर और भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंटी है ना। अगर लड़की 3 6 की आ जाए तो 6 का 3 एंटी, 3 का 6 एंटी, तो यहाँ और गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी डिपेंड करेगा, हालांकि मैरिज के बाद इनका लक इनहेंस हो जाता है, पर कंडीशंस कि उसके अंदर लड़की का भी अच्छा मूलांक भाग्य होना जरूरी है। 6 4 हो गया, लड़का या लड़की दोनों में से किसी का, तो 6 4 हो गया 60% है। मीडिया केयर टेकर रिलेटेड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 6 5 वाला लक बूस्टर आफ्टर मैरिज है, इन लोगों की शादी के बाद वो अच्छा काम होता है इन लोगों। 6 6 का चांसेस ऑफ अफेयर रहता है, ईगो ब्यूटीफुल होता है इन लोग में। 6 7 70% होता है स्पोर्ट और रोमांटिक। देखा समझ में आया 6 7 क्यों? एक्शन प्लेन। 2 6 7 होता है ना, 2 7 6 एक्शन प्लेन में, तो सपोर्ट स्पोर्ट्स के लिए और रोमांटिक होते टाइप के लोग होते हैं। 6 नंबर आ गया इसलिए। 6 नंबर वाले सारे रोमांटिक होते हैं, मोस्टली चांसेस है रोमांटिक हो गए होंगे, सब में ऐड कर लेना अपने आप ही। 6 8 वाला होता है गुड फॉर लॉ है। 6 9 वाला कंट्रोवर्सी रहती है इनकी लाइफ में, थोड़ा सा 6 9 वालों की कंट्रोवर्सी इसलिए रहती है क्योंकि इनकी लाइफ में क्या होता है, मतलब बेसिकली जैसे बता, क्योंकि ना ये ना थोड़ा उस नेचर के हो जाते हैं 6 9 वाले, मतलब बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इन लोगों का, बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं इन लोगों के अंदर। बट 6 नंबर और 9 नंबर मिलकर अट्रैक्ट कर देते हैं कंट्रोवर्सी को। उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीजें आती रहेंगी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, जिसकी वजह से इनको कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहेगी, इनकी लाइफ में अपने आप होने लग जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है, पर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहता है, ये क्या अफेयर्स वगैरह करना, ये सब करना। अट्रैक्शन बहुत होता है इन लोगों में, बेसिकली 6 9 वालों में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, और रिलेशनशिप क्रिएट होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे आता है 7 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, गुड फॉर ऑकल्ट इंट्यूशन पावर होता है। 7 वाले उठा के देखना है ऑकल्ट, मतलब ऑकल्ट या रिसर्च। अगर 7 नंबर कोई है तो एक चीज पकड़ लो, या तो ऑकल्ट में जाना चाहिए या फिर रिसर्च में जाना चाहिए। रिसर्च मतलब
डीप रिसर्च में चले जाते हैं लोग, इतनी गजब की रिसर्च होती है, खोद खोद के जो अंदर घुसते जाते हैं ना कि ये सॉल्यूशन मिल गया, अब ये भी हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, फिर वो भी मिल गया, उसका सॉल्यूशन मिल गया तो ये भी हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। एक के साथ पढ़ते खोलने वाले लोग होते हैं, ये बहुत अच्छी रिसर्च में कर सकते हैं। 7 वाले होते हैं जो गुड फॉर ऑकल्ट और इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। 7-2 जो होता है इमोशनल होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, इंट्यूटिव रहते हैं, ठीक है, ऐसे कोई बहुत बुरा नहीं है, ठीक है रहते हैं। 7-3 वाले जो हैं गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं, गुड एजुकेशन रहती है। 7-4 जो होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, अचीवमेंट इन लाइफ अच्छा रहता है। 75 जो होता है, 7-5 का कॉम्बिनेशन जो है 60% है, हीलिंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 7-5, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है इन लोगों में, बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री डालना हो तो 5-7 वाले, 7-5 वाले या 5-7 वाले बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। 7-6 वालों का तो अच्छा है, ये भी 80% काम करता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। 7-7 वाले जो है ये दिक्कत देता है, बैड मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप इशू आते हैं। यहाँ 7-7 थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये अच्छा है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 7-8 की बात करें तो 20% रहता है, गुड इन फॉर ऑकल्ट है, ऑकल्ट के लिए अच्छा है। 78 आ गया, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। 7-9 होगा, टीचर के रिलेटेड वर्क बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा इनको फादर से थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है इनको। 7-9 का तो होता है, कई जगह होता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब रहता है 8 के कॉम्बिनेशन में, 8-1 का कॉम्बिनेशन वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। जैसे 1-8 था और 2-8 था, वही सेम आ रहा है। क्या है, फादर सन रिलेशनशिप कुछ आएगा नहीं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम नहीं होने के। फादर सन का नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड या बॉस के साथ, इन लोगों की नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, अप डाउन करती रहती है लाइफ में। बट 8 का कॉम्बिनेशन की एक खासियत रहता हूँ, ये भी हमने लिखा है कि भाई नॉर्मल बात है। यही पर्सन जब अपनी लाइफ जी लेता है, 30-35 40 40-45 साल की जी लेता है, उसके बाद ये जो सब कुछ झेल चुका होता है, इन झेल के अगर ये सीख गया, ये पर्सन 8-1 या 1-8 वाला सीख गया, तो उसके बाद जो गेन ये कर सकता है, जो क्रिएट ये कर सकता है, जो वेल्थ क्रिएट ये कर सकता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी में इतना दम नहीं है। हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन लोग को रहती है। 8-3 का कॉम्बिनेशन है, 40% रहता है, डिजिटल प्रिंटिंग एंड लॉ रिलेटेड बिजनेस का अच्छा है। 8-4 जो है 20% है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। फेलियर्स बहुत मिलते हैं, हाई स्ट्रगल्स होते हैं इनकी लाइफ में। 8-5 वाला ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी बन जाती है, वही 5-8 वाला जो बोला था मैंने, प्रॉपर्टी प्रेम को कंप्लीट करता है बहुत कुछ हद तक। 8-6 वाला है जो 60% है, लॉ एंड फैशन इंडस्ट्रीज के लिए काफी अच्छा है, गुड फॉर, अच्छा है फैशन इंडस्ट्री के लिए। 8-7 जो है स्ट्रगल इन प्रोफेशन, कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत रहती है 8-7 को। 7-8 वाला अच्छा है पर 8-7 वाला बहुत अच्छा नहीं है। 8-8 वाला है, इनको बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है इन लोगों की लाइफ में। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कहूंगा कि, मतलब हाँ, अब आपको समझना पड़ेगा शनि क्या चाहता है आपकी लाइफ में। शनि को अच्छा कर लीजिए, सब बढ़िया हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। ऐसा नहीं है लाइफ में, मतलब देखिए हमको पता चल गया कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल है मतलब हमको क्या करना है, स्ट्रगल को खत्म करना, बेसिक मतलब काम यही करना। तो लाइफ में जो स्ट्रगल है उनको कम किया जा सकता है रेमेडीज के थ्रू और सबके थ्रू कम किया जा सकता है। 8-9 का जो है वो 20% लक फैक्टर लेके आता है, हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल इन लोगों को रहता है। अब बात कर देते हैं 8-1, सॉरी 8 तो हो गया ना, अब बात करते हैं 9। 9-1 वाले जो होते हैं 80% है, बहुत अच्छा, वही अचीव एवरीथिंग, परम योग कहलाता है ये 9-1 वाला। 1-9 और 9-1 ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत कुछ पा लेते हैं अपने जीवन में। 9-1-9 तो बहुत अच्छा है, 9-1 थोड़ा सा उससे थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। 9-2 जो है ये अच्छा नहीं है, मैरिड और हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं इन लोगों को भी। 9-3 जो होता है 50% लक फैक्टर काम करता है, टीचिंग एजुकेशन के लिए अच्छा है। 9-4 वाला जो है डिजिटल मार्केटिंग और सेंसिटिव इंजरीज इनको होती रहती है। डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है पर सेंसिटिव इंजरीज इनको होती रहती है। 9-5 60% काम करता है, और सक्सेसफुल और विल पावर अच्छी होती है इन लोगों की, अच्छा होता है, थोड़ा मूवमेंट होते हैं 9-5 वाले। ये जो भी होगा मुंह पे बोल देंगे आपको, थोड़े मूवमेंट टाइप के लोग होते हैं। 5-9 वाले भी ऐसे। 9-6 हो जाते हैं लग्जरी लवर और कंट्रोवर्शियल लाइफ, लग्जरी पसंद होती है इन लोगों को। बेसिकली ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, अगर 9-6 की बात करें तो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। 9-7 वाले होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा काम है। 9-8 वाले 40% है, हेल्थ इश्यूज प्रोफेशनल से अगर किसी को आता है। 9-9 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
लेट मैरिज और प्रॉब्लम इन मैरिज, मैरिज में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, एनजीओ बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काइंड हार्टेड लोग होते हैं बेसिकली, बट बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं ये लोग। और इतना ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, या तो ये अपने कपड़े भी उतार के दे दे, अपने हाथ का खाना भी दे दे किसी को खाते हुए, और चाहे तो उसके हाथ कभी वाला भी छीन ले। ये इस टाइप के लोग होते हैं। नहीं, बहुत गुस्सा होता है इन लोगों में। अगर अगर अपनी वाली पे आ जाए तो कर्ण बन जाते हैं ये, बहुत बड़े वाले, कि हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। और अपनी वाली दूसरे रूप में आ जाएंगे तो किसी के मुंह में निवाला तक नहीं घुस देते, दूसरे कपड़े भी करवा देंगे। इस टाइप के लोग ओवरऑल ठीक मतलब बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी इनको हो जाते हैं। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन थे, ये हमने किया आज। और किसी का कोई सवाल हो इनको रिलेटेड तो पूछ सकता है वो। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? सर, हाँ जी। आपने वो परसेंटेजेस लिखे हैं ना, 20% या 80%, हम्म, मूलांक बिल्कुल। भाग्यांक के नंबर के बाजू में? हाँ वो हाँ हाँ, परसेंटेजेस क्या मतलब? वो लक फैक्टर है, बेसिक जैसे टू बेसिक। नाइन का 20% है, तो हाँ तो मतलब वो व्हाट लक डज फैक्टर, दैट मीन? लक फैक्टर है, मतलब इनका लक फैक्टर कितना काम करेगा इन लोगों बेसिकली। तो लक फैक्टर सिर्फ 20 तक का ही काम करेगा? मतलब इन लोगों का क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इनको अपने काम करने के लिए। ओके। भाई दो तीन चीजें काम करती हैं लाइफ में, एक लक का काम करता है, एक मेहनत काम करती है आपकी। ठीक है, अब इनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी क्योंकि लक इनका वो बहुत अच्छा लक लेके नहीं आए। ये तो पास कर्मा से मिलता है ना आपको, भाई आपका पास कर्मा कैसा बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो आप जो भी लेके पैदा हुए हैं, आप जो भी कॉम्पिटिशन लेके पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका पास कर्मा उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जब पास एट कर्मा द इन्वॉल्व एंड होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर कर्मा ओनली ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब कर्मा आपका पास कर्मा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ये पास कर्मा क्या है। हम्म। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एक एक बर्निंग क्वेश्चन है। हम्म। आई मीन हम पास कर्मा, ये कर्मा कहते हैं जब, आई मीन अप टिल द एज ऑफ 35-40, हम लोग ये कर्मा का इतना नहीं समझते, उसके बाद ही समझते हैं। तो कर्मा को आई मीन सबसाइड भी किया जा सकता है, राइट? देखिए कर्मा जो आप करके आए हो उसको तो नहीं बदल सकते, जो पर जो प्रेजेंट कर्मा है आपका, जो प्रेजेंट कर्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। सपोज कीजिए हाँ, वो तो बदल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने नए देखिए, क्योंकि आपका जो लास्ट कर्मा है और जो प्रेजेंट कर्मा है दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइफ लेके चल रहे हैं आपको। आप जो अच्छा करते जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए आपके कर्मा के थ्रू लिखा था आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट वहीं एक बात करते हैं, आपका प्रेजेंट कर्मा जो है, जो प्रेजेंट कर्मा है वो एक बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो जो पास कर्मा के थ्रू जो आपको प्रॉब्लम आने वाली थी वो कहीं ना कहीं उसको रोक देता है। वो कर्मा था, जो ओके प्रेजेंट कर्मा है वो अगर अच्छे हैं, आपके प्रेजेंट कर्मा अच्छे हैं, तो जो पास कर्मा में आपने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको रोक देता है। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? फिर आगे चले, नहीं तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज कल हमने बात किया था, आज हमने बात करेंगे एक एक्चुअल नंबर हो गया हमारा, और आज हम बात करेंगे कारक तत्व के बारे में। कारक तत्व क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कारक तत्व, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कारक तत्व। ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए एस्ट्रोलॉजी जो लिए गए थे। अब इससे आप ये सीख लेंगे आज कारक तत्व से कि आप कैसे चीज को ठीक कर सकते हैं, कैसे लाइफ को ठीक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कारक तत्व। बेसिकली हर प्लेनेट के अपने अपने कारक तत्व होते हैं, और उन कारक तत्व के थ्रू आप अपनी लाइफ को करेक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो।
जैसे कि कोई भी किसी चीज को कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो समझ जाना आपका वो प्लेनेट, जो भी प्लेनेट से बिलोंग करता है, वो प्लेनेट हो सकता है आपका डिसबैलेंस हो। अब हम बात करेंगे सन की। बेसिकली सन क्या है? सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ईगो का इशू आ रहा है, आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके फादर से रिलेशन नहीं बन रहे हैं, आपकी रेपुटेशन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, नेम फेम में दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम होने में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स आपका सन डैमेज है। ये एक सेकंड पार्ट हो गया जो मैंने समझाया अभी तक, जो मैंने पढ़ाया उसका सेकंड पार्ट हो गया। हम थोड़ा सा आगे से देखेंगे। थोड़ा सा आगे जाने का मतलब कैसे हो गया, समझा देता हूँ मैं आपको। कि भाई अगर अब आप हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को। अब हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे प्रॉब्लम। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कि भाई अगर आपको इन सब की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फादर से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आपकी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम नहीं हो रहे हैं, बॉस से अच्छी नहीं बन रही, इवन बॉस से भी अच्छी नहीं बन रही है आपकी, नेम और फेम नहीं हो रहा है, मतलब आप बहुत काम कर रहे हैं पर नेम और फेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका सन कहीं ना कहीं डैमेज है। आप ही ईगो बार बार आ जाता है चीजों को लेकर, थोड़ा ईगो आ गया है, तो इसका मतलब आपका सन डैमेज हो गया है। किसी कोई प्रॉब्लम? अपन यहाँ बैठे इनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने सन का करे। और सन का क्या करना होता है ये भी बता देता हूँ, चलो। सूर्य को जल चढ़ाना है, ठीक है। और सन के लिए आप सन स्टोन भी पहन सकते हैं, सन स्टोन को भी पहना जा सकता है इसको ठीक करने के लिए। दूसरा आ जाता है मून। मून किसको बिलोंग करता है? बेसिकली मून बिलोंग करता है आपका मदर को। और मदर को बिलोंग करने पे क्या होता है, मतलब जैसे अगर आपकी मदर को बिलोंग करता है, वाटर को बिलोंग करता है, मिल्क को बिलोंग करता है, दूध जो होता है, कैश फ्लो को बिलोंग करता है, ब्लेम को बिलोंग करता है। अगर आपके मदर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, और वाटर क्या तो आपका वाटर एलिमेंट मतलब वाटर एलिमेंट है बेसिकली ये। और पानी का फ्लो तो भी बिलोंग करता है, पानी को बिलोंग करता है ये। वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, जैसे वाटर रिलेटेड डिजीज होती हैं आपको, यूरिन रिलेटेड डिजीज होगी, ये सब अगर आपको हो रही है। दूध जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून को। कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है, बार बार ब्लेम लग रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मून डैमेज हो रहा है। और ये सब ठीक है, मतलब आपको दूध भी सूट कर, पता है दूध पीने के बाद बार बार पेट खराब हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर ये सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, वाटर इनटेक कर रहे हैं, बार बार वाटर रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं, आपकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, जो पानी से रिलेटेड होगा, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, ये सब हो जाना, तो इसका कहीं ना कहीं आपका मून डैमेज है। कैश फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मून आपका डैमेज है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अगर आप चाहें तो दूध और जल मिला के शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से बात करें जुपिटर की। जुपिटर किसको बिलोंग करता है? जुपिटर ग्रोथ को बिलोंग करता है, रिलीजन को बिलोंग करता है, मतलब बेसिकली आपका जो रिलीजन है, आप जो रिलीजियस होता है पर्सन, वो जुपिटर का होता है। टीचर जुपिटर को बिलोंग करता है, कंसल्टेशन भी जुपिटर को बिलोंग करती है, और डिसरिस्पेक्ट भी जुपिटर को बिलोंग करती है। जैसे कि अगर आपकी ग्रोथ में नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ में कुछ इशू आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जुपिटर डाउन है। आप रिलीजियस नहीं हो पा रहे हैं, बार बार अपने रिलीजन से आपका मतलब ध्यान भटक जाता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं बार बार लाइफ में, तो इसका मतलब जुपिटर आपका डैमेज हो रहा है। टीचर की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, टीचर आपकी धुलाई कर देता था बार बार, तो इसका मतलब जुपिटर आपका डिसबैलेंस था। और मतलब टीचर को बिलोंग करता है, टीचिंग प्रोफेशन को बिलोंग करता है ये, कि अगर आपकी टीचिंग प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका मतलब आपका जुपिटर डिसबैलेंस हो रहा है। कंसल्टेशन के पार्ट को भी जुपिटर लेता है। कंसल्टेशन मतलब आपकी बात करना, किसी को अपनी बात समझाना, किसी कोई आपकी बात सुनता है और सुनने के बाद वो समझता है और अपनी को फील करता है, दैट इज कंसल्टेशन। तो वो अगर कर पा रहे हैं आप, तो इसका मतलब जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब जुपिटर आपका खराब हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सीधा तिलक लगाइए। सर फीमेल भी? फीमेल डॉट लगा दीजिए, फीमेल डॉट लगा ओके। दीजिए। अब आ जाता है राहु। राहु किस किस को बिलोंग करता है? राहु आपके ससुराल को बिलोंग करता है, ग्रैंडफादर को बिलोंग करता है, AI IT, जेल भेजने का काम राहु करता है, फ्रॉड का काम राहु करता है। अगर आपके ससुराल वालों से नहीं बनती है,
और ग्रैंडफादर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, एआई आपका ठीक नहीं है, तो एआई आईटी में आप कमजोर हैं, चलो ये तो नॉर्मल चीज हो सकता है कोई भी। जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या आप फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ में, तो आपका राहु खराब है। अगर ये सब हो रहा है तो आपका राहु डैमेज है, तो आपको राहु के वो करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। आपको वुडन ब्रेसलेट पहनना चाहिए, बेसिकली वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हो, वुडन का कीरिंग पहन सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। बात करें मरकरी, मरकरी यानी बुध। बुध किससे होता है? वाणी का होता है। वाणी का कैसे हो गया? बुध में जैसे अगर बात करें तो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो बुध से होता है, जो हमने पढ़ा था। तो आपके बिजनेस का नंबर है ये, बिजनेस आपको करवा देता है। रिलेशनशिप का नंबर है, रिलेशनशिप भी क्रिएट करवाता है ये। मामा जो होते हैं आपके रिलेशनशिप में, मामा जो है वो आपकी मरकरी है। खुल के हंसना, एक होता है ना, हा 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 करके हंसना, वो आपका एक राहु होता है आपका, वो जो दहाड़े मार के हंसते हैं वो राहु होता है। और उससे भी ज्यादा वो करते हैं वो शनि होता है। तो खुल के हंसना मतलब किसी अपनी बात को हंस के बोल देना, दैट इज मरकरी। और इंटेलिजेंस बढ़ रही है। तो अगर मामा के साथ रिलेशनशिप खराब हो रही है, बिजनेस में कुछ दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, हंस नहीं पा रहे खुल के, बहुत ज्यादा डरावनी हंसी हुई है आपकी, तो इसका मतलब आपका मर्करी डैमेज है। मर्करी के उपाय आपको करने चाहिए। गाय को चारा खिलाइए, यह बहुत अच्छा उपाय है इसका। इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वीनस की बात करें तो ये वाइफ को बिलोंग करता है, लग्जरी को बिलोंग करता है, वेल्थ को बिलोंग करता है, मैरिज को बिलोंग करता है, डायमंड ज्वेलरी को बिलोंग करता है, किडनी को बिलोंग करता है। किडनी रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो इसका मतलब आपका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपका वीनस खराब है। वाइफ से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वीनस खराब है। लग्जरी नहीं आ पा रही तो वीनस खराब है। वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रही है तो वीनस खराब है, वीनस में इशू है। आपकी मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है तो वीनस खराब है। डायमंड ज्वेलरी जो है वो वीनस है, तो अगर आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है और आप दे सकते हैं तो वाइफ को डायमंड ज्वेलरी गिफ्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज फ्राइडे को अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो फ्राइडे को अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं, तो आपकी लग्जरी क्रिएट हो जाएगी। 3 किस्त तो डाला हूँ। उसको बोल देना काहे के लिए फोन कर। अब बात करते हैं हम केतु की। केतु क्या करता है? केतु क्या है? रिसर्च का कारक। रिसर्च मतलब रिसर्च करवाने का कारक है, डोनेशन का कारक है। नाना और नानी जो है वो केतु से देखे जाते हैं। साला भी केतु है, अगर आपका कोई साला है तो वो केतु है। राइटिंग भी केतु, लिखना केतु है आपका, लिखना भी केतु है। डिटैचमेंट भी केतु है, किसी चीज से डिटैच हो जाना वो भी केतु है आपका। तो ये सब केतु को बिलोंग करता है आपका। और जैसे कि अगर आप रिसर्च पे जा रहे हैं, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, रिसर्च में ठीक नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका केतु कमजोर है। जो डोनेशंस होती है वो भी केतु है। नाना नानी से रिलेशन कैसे हैं आपके, अगर वो अच्छे हैं तो आपका केतु बहुत अच्छा है। साला से अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब केतु खराब हो रहा है। और केतु ऐसा है जो पूरी कुंडली को चला सकता है, पूरी लाइफ को चला सकता है। अगर केतु अच्छा कर लिया, राहु और केतु अच्छे कर लिए, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे लाइफ में सॉल्व हो जाती है। इसके लिए लिखिए। और अगर केतु को अच्छा करना है तो अपने आप को थोड़ा संभालिए, थोड़ा उसमें आइए, मेडिटेशन कीजिए, तो केतु बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। केतु अच्छा हो जाएगा आपके यहाँ पे। अब बात करते हैं सैटर्न की, जो 8वें नंबर का प्लैनेट है अपना वैसे। ये सैटर्न की, ये किसका कारक है? प्रोफेशन का कारक है, जज का कारक है। सेकंड हस्बैंड की सैटर्न होता है आपका। फर्स्ट हस्बैंड मार्स होता है। सेकंड हस्बैंड फीमेल के केस में सेकंड हस्बैंड का सैटर्न है। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल आपका सैटर्न कहलाता है। डिसिप्लिन सैटर्न है। दुख जो होता है, पीड़ा जो होती है वो सैटर्न है। और कोई पुरानी बीमारी वो भी सैटर्न है। तो कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही तो क्या बोलते हैं, शनि महाराज के जाके तेल चढ़ाइए, मस्टर्ड ऑयल चढ़ाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रोफेशन में ग्रोथ भी मिलेगी। जज जो होते हैं वो भी सैटर्न होते हैं, अगर वो जज अपना जजमेंट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो उसका सैटर्न खराब है। किसी की एक बार शादी हो चुकी है, दूसरी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मतलब सैटर्न में इशू आ रहा है, उनका सैटर्न डैमेज हो रहा है। अगर सैटर्न डैमेज हो रहा है तो उनकी सेकंड मैरिज भी नहीं होती। थर्ड लास्ट बात करते हैं मार्स की। मार्स क्या है आपका? मार्स आपका हस्बैंड है। अब यहाँ पे फीमेल की केस आ जाए, मार्स आपका हस्बैंड है। अ, हाँ मतलब फर्स्ट हस्बैंड हो गया आपका हमारा, फीमेल की केस में। ब्लड आपका मार्स है। किसी चीज पे फोकस करना मार्स है आपका। जिम जो होती है वो मार्स है। एक्सीडेंट मार्स है। लोन मार्स है, मतलब कि बार बार आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपको लोन कर्जा चढ़ा हुआ है, आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू आ रहा है,
फीमेल्स को हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, तो इसका मतलब मतलब बुरा है। तो कहीं ना कहीं मार्स आपका प्रॉब्लम कर रहा है, मार्स डैमेज हो रहा है आपका उसमें। तो मार्स से रिलेटेड काम कीजिए, आप ब्लड डोनेट कीजिए। इसके अलावा आप लोगों को क्या बोलते हैं, ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। ब्लड लोगों को गिफ्ट, मतलब जैसे कोई गरीब लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को ब्लड डोनेट, हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल जाके किसी को ब्लड की जरूरत है तो उसको ब्लड खिलवा देते हैं। इसमें तो मैम ड्राइंग मत कीजिए प्लीज। एक्सीडेंट होने के कारक होता है, एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं मार्स की वजह से। और लोन अगर चढ़ा हुआ है, बार बार लोन चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा है, तो मार्स का कारक है। इसके लिए आपको करना चाहिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए एक तो। अगर आप पर राहु खराब हो रहा है, अगर किसी का पर्सन का राहु खराब है, तो वो शाम को 7-8 बजे के आसपास हनुमान चालीसा पढ़े, कम से कम 2 से 3 बार, 3 बार कम से कम लगातार। और अगर मार्स खराब हो रहा है तो हनुमान चालीसा दिन में पढ़े, बहुत बेनिफिट देगा उसको। उसके अलावा आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाके चाय पी के आइए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहिए। राहु के खराब हो रहा है तो आप एक बार कैंटीन में चाय पी के आ जाइए, मतलब जेल की कैंटीन में। सैटन में प्रॉब्लम आ रही है, सैटन भी जेल भेज देता है आपको, और लॉन्ग टाइम के लिए जेल भेज देता है। तो ये भी कारक होते हैं, सारे कारक तत्व हैं सारे के सारे, जिससे हम ये पकड़ सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। इन सबसे पकड़ा था। हाँ कैरन बताइए। अम, आपने ये जो कारक तत्व बताया ना, तो हम्म। जैसे कि सन सन के रिलेटेड ये जो भी इश्यूज है, अगर सन सही नहीं है आपका, उसे हम्म। ठीक करने के लिए आपने रेमेडी ये बोला कि पानी चढ़ाना है सूर्य को। जल को हाँ, जी मतलब सूर्य को जल चढ़ाइए आप। वो नहीं कर सकते तो आप हाँ, सनस्टोन पहन सकते हो आप। मंगल मून के लिए मून स्टोन पहन सकते हो, ये भी कर सकते हो। अच्छा। हम्म। तो वैसे मून के लिए, मून खराब है तो क्या करना है? वैसे तो देखिए, अगर आप हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप आराम से शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और साथ में दूध चढ़ाइए। ये बेस्ट थेरेपी होती है। अगर आप दूसरा भी और भी ओके। करना चाहते हैं तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, वो भी ओके, आपके। दूध के साथ पानी चढ़ाना हाँ है। हाँ, चांदी भी आपका उसी को, मून को बिलोंग करता है, तो आप चांदी भी पहन सकते हैं अगर मून डैमेज है तो। अभी तो मून को भी ज्यादा नहीं छेड़ना ओके। चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर और देता है। जुपिटर का? जी। जुपिटर का? जुपिटर के लिए आप तिलक लगाइए, बताया था ना मैंने आपको, तिलक लगा सकते हैं आप आपके। चंदन। हाँ चंदन हाँ, वाइट वाला आता है। नहीं, येलो वाला कलर का केसर जो होता है, केसर का तिलक लगाइए, सबसे अच्छा रहता है उसमें। अश्वगंधा। चंदन और केसर, केसर और चंदन, केसर और चंदन का ओके। वो तिलक लगा सकते हैं। ठीक है। हल्दी भी चलता है क्या? हल्दी भी चलता है, हल्दी भी चलता है, हल्दी भी चलता है। ओके, नहाने के पीला टाइम पे, चंदन। हाँ नहाने के टाइम में हल्दी मिला लीजिए, छोटी सी एक चुटकी। अच्छा अच्छा। और हाँ। राहु? राहु के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वुडन पहन सकते हैं। अगर राहु डैमेज हो रहा है तो वुड को पहन लीजिए, वुड अच्छा रहता है राहु के ओके। लिए। मर्क्यूरी? मरकरी के लिए आप गाय को चारा खिलाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। घास खिलाना है? हाँ, गाय को चारा खिलाइए, सबसे अच्छा रहता है, वो बेस्ट वीनस ऑप्शन का है। भी बताइए। वीनस सारे हाँ, सारे वीनस, बताइए एक्चुअली। वीनस के लिए आप एक काम कर सकते हो। वीनस के लिए वैसे आप किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वैसे देखिए वीनस के लिए सबसे अच्छा रहता है जो हर मेल है। अगर वो है तो मतलब लड़की फीमेल है तो वो भी कर सकती है, क्योंकि लाल किताब के अंदर मेल और फीमेल दोनों को वीनस कहा गया है। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप हस्बैंड के साथ आपकी रिलेशन अच्छी कीजिए। और मेल को क्या गिफ्ट वगैरह दे देनी चाहिए, फ्राइडे को जाके गुलाब दे दो, कुछ कर दो, तो वो भी कर सकते पार्टनर को गिफ्ट्स देने हैं। चाहिए? ये एग्जैक्टली वीनस अच्छा हो जाएगा। ओके। सर बिना खर्चे वाली बताओ, ये खर्चे वाली रेमेडी है सर। तो गुलाब के फूल में कितना खर्चा आ जाएगा पाँव धोने में? वो सर यहाँ पार्कों में नहीं तोड़ने देते। कितना खर्चा आ जाएगा गुलाब में? अच्छा हो जाएगा। अतर भी हम ले सकते हैं ना, अतर? हाँ, ये तो इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ये भी कर उसमें सकते हैं। अल्कोहल नहीं होता ना? उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल। उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना अतर में वैसे भी नहीं फेवरेट होता। खाना भी खिला दो तो चाहिए। आई मीन गिफ्ट हो गया पार्टनर को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो बेसिकली आपका पार्टनर को खुश रखना है। उसके अलावा आप इत्र लगा सकते हैं,
आप अपने आप को मेंटेन रखिए बेसिकली, तो भी आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। मेंटेन रखेंगे तो भी बिजनेस अच्छा रहेगा आपका। बहुत सारी ओके। चीजें होती हैं। केतु का? केतु के लिए आप लिखिए, लिखना बहुत अच्छा है आपको। और हाँ, आपको मरकरी अच्छा करना है तो ग्रीन पेन से लिखिए, जो भी लिख रहे हैं ग्रीन पेन से लिखिए, मरकरी अच्छा होगा। और ग्रीन लिखिए, कलर को? ग्रीन कलर के पेन से, पेन जो होता है ना, जैसे पेन है ये। मर्क्यूरी में ग्रीन को ज्यादा इनहेंस करना है। हाँ, ग्रीन कलर की सब्जियां खा लीजिए, ये सब खा सकते सर हैं। ग्रीन कलर का कुछ भी पहन सकते हैं? ग्रीन कलर के कपड़े भी पहन सकते हो आप, बिल्कुल पहन सकते हो। ओके। जब बहुत ज्यादा बच्चा होता है ना, किसी का देख लेना, बच्चा अगर है जो बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कई बार होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, एज आने के बावजूद भी बोल नहीं पाते हैं, तो उसको ग्रीन कलर को इनहांस करिए उसके लाइफ में। तो कम्युनिकेशन का नंबर है, कहीं ना कहीं मरकरी अच्छा होगा ना, अगर उसकी कैपेसिटी होगी, देखिए एक तो बाय बर्थ ही हो सकता है उसको, भगवान न करे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, पर अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसको ग्रीन कलर दीजिए। वो बोलना लग जाएगा, हो सकता है वो बोलने लग जाए, अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर अब जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर तो आपने देखा है ना, उसमें 4 या 6 टाइम हो गया 5 नंबर। तो क्या मुझे घास पे चलना चाहिए या तो ग्रीन को इनहेंस ये करना आपका चाहिए? ये आपके डैमेज हुए प्लेनेट को वो आपके इनहेंस कर रहे हो आप। ये आपका हाँ। डैमेज हुए प्लेनेट को आपको रिकवर कर रहे हो। दोनों में फर्क है, आप समझिएगा। एक्चुअली एक्चुअली मेरी ग्रिड में 5 है ही नहीं। आप और समझिए। मैंने जो मोबाइल नंबर लिया है उसका टोटल 32 से 5 हो रहा है। और उसमें 5 नंबर मतलब 4 6 टाइम हो गया। 6 टाइम 5 लिया है, तो आलसी हो गए मतलब, फिर तो आप धीरे धीरे आलसी होते जा रहे नहीं, होंगे। 6 टाइम। वैसे 5 के बाद 0 है तो वी कंसिडर इट एज अ डबल 5, नहीं नहीं राइट? नहीं नहीं, कोई कंसिडर नहीं होता, ऐसा कोई कंसिडर नहीं होता। तो फिर ऐसे चार कैसे बार है करोगे? 5। 4 बार है तो फिर 4 बार ही काउंट करोगे, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होता। वो बोलने वाली बात होती है कि ओके। इसको आगे जीरो लग गया तो वो हो गया, ऐसे कैसे हो नहीं, जाएगा? लास्ट में 5005 है ना, तो ऐसा नहीं होता, डबल 5 ही होता है। ओके ओके। अच्छा एक बार बताइए, एक बार बताइए, एक छोटी सी बताइए, आप 5 को 10 बोल सकते हो क्या? नहीं 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 बोल सकते आप। 5 को 8 बोल सकते हैं अपन। नहीं। तो जीरो को 5 क्यों बोल रहे हैं? नंबर वो स्ट्रांग हो जाता है ना, डबल हो जाता है मतलब उसको फिर ऐसा। देखिए देखिए, मैं बताता हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। बेसिकली मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है आपकी प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब एक प्लैनेट हम्म। देखिए, यहाँ कॉम्बिनेशन ली जाते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन चलते हैं, एक प्लैनेट दूसरे से प्लैनेट के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये तो क्या एक नई नई थ्योरी बना दी है आपकी, कि जीरो डबल कर दिया, 3 बार जीरो लग गया, 4 बार जीरो लग गया, तो वो प्लैनेट आपका स्ट्रांग हो गया, वहां 500 हो गया बेसिकली। कैसे हो जाएगा 500, बताइए कैसे हो? हम्म। तो जीरो का जीरो कोई सही प्लैनेट है। होता है क्या? जीरो कोई प्लैनेट होता है क्या? जी नहीं। नहीं होता ना, कोई प्लैनेट नहीं है। वहां कॉम्बिनेशन चलते नहीं। हैं। कॉम्बिनेशन का क्या बोलता है? जैसे आपका कोई कॉम्बिनेशन बना 36 का कॉम्बिनेशन बना, या आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बता, मोबाइल नंबर में कोई भी कॉम्बिनेशन बता दो आपका, या अपन बोल देते हैं एक 47 का कॉम्बिनेशन बना, या 38 का कॉम्बिनेशन बना, या 55 का कॉम्बिनेशन बना। कॉम्बिनेशन के बारे में सबको पता है, होपफुली यहाँ सबको पता होगा कि मोबाइल के कॉम्बिनेशन जी। कैसे काम करते हैं। वहां कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ऊपर नजर मार रहा है। आपने दृष्टि का नाम सुना है? अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो दृष्टि देखी होगी आपने। दृष्टि का मतलब समझते होंगे। बेसिकली दृष्टि होती है एक प्लेनेट ने दूसरे दृष्टि के ऊपर दृष्टि डाल दी। तो हाँ, वहां पे जीरो के ऊपर कैसे दृष्टि डाल दिया कोई प्लेनेट? जीरो कुछ नहीं होता है। सही है। ये तो सब आया वैसे आपका वैदिक चार न्यूमरोलॉजी। टाइम हो गया। हम्म। 4 टाइम 5 आ गया और टोटल 32 से 5 बन गया। हाँ, तो फिर आपका आलसी कितने बन गए बताओ मुझे आप। वो तो आपको कंप्लेन मिली ही थी। आपको तो कंप्लेन मिली ही थी उस दिन। हाँ सही बात है, याद आ गया मुझे। बिल्कुल सही कह हाँ। रहे हो। तो फिर वही वाली बात है ना, इतना 5 भी इंसान को आलसी बना देता है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी दे देता है। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक तो ठाक। इसलिए मैं पूछ रही थी क्या मुझे घास पे चलना चाहिए या देखिए ये सब करना आपके, चाहिए? देखिए ये जितनी भी रेमेडी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब रेमेडीज आपकी लाइफ में प्लैनेट्स को रिकवर करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है। हम्म। ये रिपेयर करने का काम करती है। कोई चीज डैमेज है ना, आप सपोज कीजिए कोई चीज डैमेज हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फेविकोल लगा देंगे। कोई चीज टूट गई तो उसमें फेविकोल से या फेविक्विक से जोड़ेंगे ना अपन, तो ये फेविकोल और फेविक्विक का काम कर देगा आपका, रेमेडीज होती है।
उससे आपकी डैमेज चीजों को, अगर कोई चीज बहुत अच्छी है तो मतलब बहुत अच्छी है तो उसको और अच्छा कर देगी, खराब है तो उसको बैलेंस कर देगी। रेमेडीज ऐसे काम करती, बैलेंस करके अच्छा करती है कि पहले बैलेंस करेगी फिर अच्छा करेगी। मंत्रा से क्या काम करते हैं, मंत्रा यही तो काम करते हैं। मंत्रा आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रेमेडी है, सबसे अच्छी रेमेडी होती है मंत्रा की रेमेडी है। हर अपने प्लेनेट का अपना मंत्रा है, ठीक है। तो मुझे उस स्पेसिफाई करना चाहिए, राइट? क्या चीज, 5 को स्पेसिफाई करना चाहिए मतलब। हाँ मतलब आप उसको हाँ रिपेयर कर दीजिए, बेसिकली डैमेज है तो रिपेयर कीजिए, नहीं है तो जी। उसको एक्टिव कीजिए। आपने ओवर हाँ। एक्टिव कर दिया हुआ है तो उसको, तो अगर ओवर एक्टिव होता है तो उसको मैनेज कर देता है, मतलब उसको भी मैनेज कर देगा। अगर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव कर देगा, दोनों काम करता है। मंत्रा और रेमेडीज होती है वो दोनों काम करती हैं, इस तरह की रेमेडी। 7 का बताइए अभी। 7 हो गया रेमेडी। आपका, केतु का हो गया। केतु का बताया ना, लिखना बहुत अच्छा है उसका, वो है लिखना बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप भिखारी को दान पुण्य भी कर सकते सर ओके। हैं। राहु भिखारी भी मंदिर पे बैठा राहु हुआ है। खराब हो तो क्या होता है? राहु खराब हो तो आप मतलब रिपीट देखिए, करेंगे? इल्यूजन्स आने लग जाते हैं, इल्यूजन्स आने लग जाते हैं। इंसान को ऐसा लगता है जब राहु खराब होता है ना, तो ऐसा लगता है उसको जमीन पे पैसा पड़ा हुआ मिलने लगता है। उसको ऐसा लगता है वो जंगल में क्या सपना देख रहा है, जंगल में क्या, जंगल में उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। ट्रक के नीचे देखा तो बहुत सारे पैसे पड़ेंगे, ऐसे ऐसे सपने आते हैं इंसान। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब राहु कहीं ना डैमेज करवाता है, इल्यूजन्स क्रिएट ऐसा करवाता तो है। कुछ नहीं आ रहा है। फिर ठीक है, आपके ठीक है इसका मतलब इस तरह की इल्यूजन्स क्रिएट करवाएगा, ये सब करवाता है। बेसिकली इल्यूजन क्रिएट कराएगा, आपको ये लगेगा। कई बार ऐसा भी क्रिएट होता है, डैमेज हो जाता है तो ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार कहीं ये मेरे साथ वो तो नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी दिमाग में चल जाता है, ये भी क्रिएट कर देता है। भ्रम पैदा करना भ्रम सर। पैदा कर देता है, बेसिकली भ्रम पैदा कर देता है। तो ये राहु का हाल है, भ्रम पैदा कर देगा, कोई सी भी करेगा भ्रम पैदा कर देगा, किसी भी इल्यूजन लाइफ में चला जाएगा। तो ये राहु खराब है। घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हो तो राहु खराब हो रहा है, इसका मतलब। साले से नहीं बनती, उस साला बोल रहा हूँ, सास ससुर से नहीं बनती किसी की, तो मतलब आपका राहु खराब हो रहा है। तो राहु को रिपेयर करना बहुत जरूरी है। राहु केतु आपकी बैटरी है, बैटरी। आपकी बैटरी तो देखिए राहु मैं कैसे रिपेयर करते हैं? बताया ना मैम, आप वुडन चीजों को इस्तेमाल कीजिए, रिपेयर हो जाएगा। भिखारी को पैसे दे दीजिए, कुत्ते को खाना खिलाइए, केतु को सही करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाइए, अच्छा हो जाएगा। राहु केतु बैलेंस अपने एक साथ ही जाते हैं, कैसे बैलेंस कर लो आप। में 8 सर का। वुडन में रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं क्या? पहन तो सकते हो, बेसिकली रुद्राक्ष आपका जुपिटर को अच्छा बिलोंग करता है, पर आप पहन सकते हो, इस तरीके से उधर पहन सकते इसमें कोई कोई मुखी का तो कोई इशू नहीं है सर, कितने मुखी का हो हो। अब जब ब्रेसलेट वो में? डिपेंड करता है, हाँ ब्रेसलेट पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो 5 मुखी मिलता है। आप चाहें तो ज्यादा मुखी का भी पहन सकते हैं, पर वो ठीक है, रेट से उस हिसाब से जाते हैं। 5 मुखी सबसे सही रहता है आपने कौन सस्ता। सा सर, आपने कौन सा पहना हुआ है? मैंने 5 मुखी, सारा ये 5 मुखी सबसे बढ़िया रहता है, 5। ओके। हाँ, ये ठीक रहता है। ये ठीक रहता है, 5 मुखी ठीक रहता है आपका। तो 5 मुखी ऑनियन गार्लिक खाने वाले पहन सकते हैं क्या हाँ 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 रुद्राक्ष? हाँ हाँ, नॉनवेज खाने वाले भी पहन सकते हैं, पर जब नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको उतार लें। ओके। 8 का बताइए, सैटर्न का। 8 का बताऊं, 8 के लिए आप एक काम कीजिएगा, जो मजदूर होता है, मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है, घर बनाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेबर। लेबर क्लास होता है, मजदूर लेबर क्लास होता है, उसको खाना खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है उसको। सबसे बेस्ट रेमेडी है मजदूर, सेटल, सबसे बेस्ट। वो देखिए जो रेमेडी दे रहा हूँ ना, ये थोड़ा टाइम ले जाती है, पर ये एकदम पक्की रेमेडी है, जिसमें आपको लाइफ में इम्पैक्ट आएंगे आएंगे, सब कर सकता है। तुरंत भी आ सकता है, कुछ टाइम भी लगा सकता है, पर ये सर इम्पैक्ट इनकी जरूर। रेमेडीज की आप वो नहीं दोगे क्या, लिस्ट वगैरह? कल एक और आएगा, रेमेडी का पार्ट है, तो उसमें भी पढ़ाऊंगा। इसी में आएगा? इसी में और रेमेडीज भी हैं। क्योंकि इन्होंने पूछ लिया आज मार्स ऐसे, का दोगे सर बताइए। कल? इन्होंने पूछ लिया ऐसे, मैंने बता दिया थोड़ी बहुत रेमेडी। अब मार्स के लिए आप एक काम कीजिए, तो ब्लड डोनेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरी चीज दूसरी चीज ब्लड डोनेट कर सकते हो, उसके अलावा आप मार्स के लिए आपको जिम ज्वाइन कर लीजिए, वर्किंग कीजिए थोड़ा सा। हनुमान जी के मंदिर भी नहीं जा सकते हनुमान सर? चालीसा पढ़ लीजिए। राहु को अच्छा करना है तो राहु को अच्छा करने के लिए आप एक काम कीजिए, शाम के टाइम हनुमान चालीसा पढ़िए, 6-7 बजे के बाद। और अगर आपको मतलब मंगल को अच्छा करना है तो आप सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में कभी पढ़ सकते हो, पर उससे आपका मंगल बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा।
मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, ये कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए। उसके अलावा आप सर ये ब्लड चालीसा वगैरह, पढ़ने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है क्या? जैसे 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, या दस देखिए बजे के मॉर्निंग, आसपास? देखिए हाँ कर सकते हो, देखिए स्पेसिफिक टाइम ये बोले तो देखिए 7 8 9 बजे तक पढ़ लीजिए, बेस्ट रहता है। और क्या। करने में तो देखिए भगवान का नाम कभी भी लीजिए, कभी भी ले सकते हो भगवान का नाम, भगवान मना थोड़ा ना करते हैं मेरा नाम मत लो ना, कभी नहीं करेगा भगवान हमारे, कभी नहीं करेगा। तो बेस्ट रहता है अच्छा वैसे सर, तो। हाँ एक एक चीज और पूछ रहा था। जैसे मान लीजिए किसी की ग्रिड में जैसे 5 है, 2 है, 4 7, जब मतलब कोई भी नंबर है जो मिसिंग है, मतलब है ही नहीं, तो उसको कैसे लेके आए? उसकी पूर्ति कैसे हो? मतलब कोई भी नंबर नहीं है तो हाँ जी। उसके लिए रेमेडी बताया है ना मैंने आपको, आप ये रेमेडी कर सकते हो, जितनी रेमेडी है ये कर और सकते ये हो। रेमेडी तब भी कर सकते हैं जब मतलब जैसे एक्सेस हो, 3 बार से ज्यादा आ रहा हो कोई हाँ नंबर, तब भी, या? तब भी कर सकते हो, तब भी कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो। डोनेशन हमेशा काम करती है, डोनेशन हमेशा काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देती है। ऐसा मैंने पता नहीं देखा या कहीं सुना था, जैसे डोनेशन वगैरह या कोई ऐसे उपाय करते हैं तो वो उस ग्रह को ठीक करने के लिए करते हैं। देखिए डोनेशंस क्या होता है, बेसिकली डोनेशन का काम क्या होता है, डोनेशन का काम होता है आप अपने प्लेनेट को ठीक करना है आपको। ठीक है, सपोज कीजिए आपका कोई प्लेनेट नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई प्लेनेट ना हो, सब जी। प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी लाइफ में रहती है। ऐसा थोड़ा है कि अगर आप, ये तो अपन न्यूमरोलॉजी से पढ़ रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे, अगर अपन कुंडली बनाएंगे तो कौन सा ऐसा ग्रह 9 में से जो नहीं होगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल। सारे ग्रह होंगे आपके। हाँ जी। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे तो 9 के 9 ग्रह आपकी लाइफ में तो है, तो वो हम्म, नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ डालेंगे, कुछ ना हम्म, कुछ डालेंगे, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं ना। तो ग्रह तो सारे हैं आपकी लाइफ में। जब आप सपोज कीजिए जब भी डेट चेंज होती है, कोई भी डेट चेंज होती है, तो एक ना एक प्लेनेट आपकी लाइफ में आ रहा होता है उस टाइम, जी। वो टाइम होता है जब आ रहा होता है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होता। ये सब हम्म, काम कर रहे होते हैं, सारे हम्म, प्लैनेट्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। आप पंच हम्म, उससे बने हो, पंचभूत से मिले बन के हो, बने हो, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो उसमें क्या कैसे कह सकते हैं कि अपन कुछ नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स आपकी लाइफ, 5 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में है, तो सब जी। कुछ है, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ में प्लैनेट्स काम नहीं कर रहे हैं। हर प्लैनेट काम कर रहा होता है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कुंडली। तो न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो प्लेनेट नहीं है, मान लिया कि वो प्लेनेट कमजोर है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब वो कमजोर है। ये नहीं कि वो उसके इम्पैक्ट ही नहीं आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा थोड़ा कि नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है जो नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुंडली में जाके देखेंगे तो वो प्लेनेट डैमेज हो रहा होगा किसी ना किसी से। ओके। कोई ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ वो डैमेज हो रहा होगा, बहुत ज्यादा तो चांसेस है, हाईली चांसेस उस, है। तो न्यूमरोलॉजी और उसके लिए वो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी। बहुत ज्यादा बिलोंग करती है। जैसे किसी के पास 4 नंबर नहीं है, मतलब राहु नहीं है, तो उसका हो सकता है राहु कुंडली के अंदर डैमेज हो रहा हो बचपन से उसका। शुक्र नहीं है, इसका मतलब शुक्र किसी चीज से डैमेज हो रहा हो उसका, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है जिसको डैमेज कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है केतु के ऊपर। अरे केतु हो सकता है डैमेज हो रहा होगा, केतु को कोई ना कोई प्लेनेट डैमेज कर रहा है। तो जी। ये चीजें अगर नहीं है आपकी लाइफ में प्लेनेट, इसके आपकी लोशोगिटी का, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप कुंडली देखेंगे तो वो प्लेनेट या तो बिल्कुल शांत होकर बैठा होगा या डैमेज हो रहा होगा, उसी कोई बिल्कुल। रिजल्ट नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट तो सारे हैं आपकी लाइफ में, नवग्रह बस होने ही होने हैं। बस हाँ सर।